Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की पोम नंबर 4 थिनर दैन अ क्रीसेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. आपको बता दूं इस पोम का ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर सेक्शन कवर कर चुके हैं. ये पर्टिकुलर सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं भाई, क्योंकि आप लोगों का एक पूरा सेक्शन आता है एमसीक्यू पे बेस्ड. सो व्हाट इज़ योर ड्यूटी इन दिस वीडियो? आपको जो है जैसे ही क्वेश्चन आएगा बने रहना है कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में जैसे ही क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद द सेशन. आई होप पिछले लेसन पिछली पोम्स में कर चुके हैं तो आइडिया लग गया होगा क्या करना है. ऐसे करके बेटा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके होंगे 4 ऑप्शन ए बी सी डी. अब ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि एक ही आंसर करेक्ट होता है. सो यू नीड टू मेक योर कंसेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना. आपको लेसन अच्छे से पढ़ना है, कहाँ क्या लाइन यूज़ की गई है. तो एक तो जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसको देखना है ना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है. दूसरा, व्हाट इज़ योर ड्यूटी? सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको इंग्लिश में रीड करना पड़ेगा, है ना. तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उसको रीड करो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दी वर्ड्स. ओके, सो व्हाट यू विल डू, एक बार फिर से मैं तरीका बता देती हूँ. ऐसे नीचे करके आपको कमेंट्स करके ऐसा सेक्शन आ रहा है, ठीक है. अब उसमें आपको कमेंट करना किस तरीके से है देखो. जैसे फॉर इंस्टेंस ये क्वेश्चन 1 है तो तुम लिखोगे नंबर 1, एक डैश लगाओगे एंड जो भी आंसर करेक्ट लगता है, जैसे मान लो डी करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन लिखोगे. सिर्फ ऑप्शन मत लिखना, सिर्फ क्वेश्चन मत लिखना, है ना, दोनों साथ में. जरूरी नहीं है तुम पूरा नाम लिखो, जैसे सी चौधरी, पूरा नाम मत लिखना, इतना भी चलेगा. डन है? ओके, यू विल गेट ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर दिस, सो डू इट क्विकली. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. हु रोट द अंडर रिटन लाइन्स? नीचे कुछ लाइन्स दी गई हैं, आपको बताना है ये लाइन्स किसने लिखी हैं. Her tears carved a river and she broods on its bank, hurt and confused. ये लाइन्स देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब डायरेक्टली आपकी पोम में से ली गई हैं. तो 4 आपको नाम दिए गए हैं. ए पूरन सिंह, बी विद्यापति, सी दुर्गा प्रसाद पांडा, डी नीरज सी चौधरी. सो अब देखो थिंग क्या है, अभी तो पलक मैम ने बता दिया कि पोम नंबर 4 है थिनर देन अ क्रीसेंट. तो अभी हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल याद कर लेंगे कि कौन था पोम का पोएट. लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आता है. एग्जाम में तो इतने सारे एमसीक्यू सबके सब दे ऑल कम मिक्स्ड. तो मिक्स्ड में तुमको ये लाइनें दे दी, फिर पहचानना है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है. तो अभी जो क्वेश्चन तुम्हें आसान लग रहे हैं करो सॉल्व, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना एग्जाम में जब आएंगे तब थोड़ा कंफ्यूजन आता है. सो अभी से क्लियर करते जाओ, है ना, कंसेप्ट्स, कि बिल्कुल तुमको पोम की हर एक लाइन पता है कि ये लाइन किस पोम में से है एंड देन उस पोम का पोएट कौन है. तो खैर इतना टाइम वेस्ट कर लिया बोलते हुए, समझ गए भाई. आंसर इज बी, विद्यापति. क्यों? ये पोम थिनर देन अ क्रीसेंट की लाइंस हैं और इनके पोएट कौन है, किसने लिखी है, कौन लिखेगा, जो पोएट है, कवि है, तो विद्यापति. ओके, सो 1 का आंसर हो गया बी. समझ आ गया कैसे तरीके से चलेंगे. चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में. यहाँ मैं हर बार लिख दूंगी कि इस तरीके से आंसर देना है ताकि भूलो नहीं, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में फिर सिर्फ ऑप्शन बता देते हो. चलो क्वेश्चन 2, हु इज क्राइंग? बोलो मैम हम रो रहे हैं. एग्जाम्स हैं, पढ़ना है, हम रो रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पोम आपको आंसर करना है. सो हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है इन द पोम? इज इट ए राधा, बी कृष्णा, सी द पोएट, या डी ऑडियंस? राधा जी रो रही हैं, कृष्ण जी रो रहे हैं, पोएट यानी हमारे कवि रो रहे हैं, ऑडियंस सुनने वाले रो रहे हैं. तो कौन रो रहा है भाई, ठीक है. तो आपको क्लियरली आंसर बताना है. थिनर देन अ क्रीसेंट में कृष्ण राधा जी की कहानियां हैं ये, और इसमें जो है ऑप्शन ए राधा जी रो रही हैं. इतने छोटे छोटे एमसीक्यू हैं, बहुत टाइम ना मैं अभी दूंगी और ना आप एग्जाम में लेना, ठीक है. चलो 2 का है ए आंसर. कम टू क्वेश्चन 3. हाउ इज शी हर्ट, यानी उनको किस तरह से दुख पहुंचा है. ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बी due to the absence of Lord Krishna, C due to the love of Lord Krishna, D none of these. She अब हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है भाई, हमारी जो पोम में 2 ही कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, राधा और कृष्ण जी. तो she किसके लिए है? राधा. तो राधा जी हर्ट क्यों है, किस चीज़ का दुख है उन्हें, गम है भाई. तो A है ड्यू टू द प्रेजेंस, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण उनके सामने है.
बी क्योंकि लॉर्ड कृष्णा नहीं है उनके सामने, सी लॉर्ड कृष्णा के प्रेम से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं, या फिर डी। तो बोला मैम बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, ड्यू टू द एब्सेंस, क्योंकि कृष्ण जी उनसे मिलने नहीं आए हैं तो वो जो है ना बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। ठीक है, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्विकली टेल द आंसर। What do her friends do at last? आखिर में जो है राधा जी की फ्रेंड्स क्या करती हैं आपको बताना है। ए ड्रॉप द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, यानी ड्रॉप द होप यानी बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देती हैं कि राधा जी जो है कृष्ण जी से मिल पाएंगी। बी कंटिन्यूड द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, आखिर में जो है वो उम्मीद कंटिन्यू रखती हैं कि हाँ भाई मिल पाएंगी। सी गेव कॉन्सोलेशन टू राधा, कॉन्सोलेशन यानी आप किसी को जो है सिंपैथी देते हो ना कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा ऐसा, या डी नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज वेरी क्लियर, इफ यू हैव रेड द पोएम यू नो द लाइंस, सो आंसर इज ए ड्रॉप द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, आखिर में जो है वो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देती हैं कि कृष्ण जी राधा जी आपस में मिल पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद छोड़ देती हैं वो। कमिंग टू क्वेश्चन 5, हु इज माधव? माधवा, खैर इंग्लिश में वी ए लिखते हैं लेकिन अपन को पता है हिंदी में अपन कैसे बोलते हैं, माधव। तो यहाँ पे पोम में माधव किन्हें कहा गया है? ए लॉर्ड कृष्णास फ्रेंड, कृष्ण जी के कोई दोस्त। बी द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण जी का ही दूसरा नाम। सी लॉर्ड कृष्णाज एनिमी, यानी कृष्ण जी के कोई दुश्मन। या ऑप्शन डी अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कृष्ण जी के भक्त। माधव किसे कहा गया है? तो काफ़ी आसान है भाई, बहुत ही आसान आंसर है इसका, इट इज अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण जी के वैसे ही बहुत सारे नाम होते हैं तो उनमें से एक नाम क्या है? माधव। ओके, सो ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन 6, राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा, ए रनिंग, बी राइडिंग, सी वॉकिंग, डी सेलिंग। हमें पता है ये जो कहानी है ये कौन बताता है? राधा जी की दोस्त बताती हैं कृष्ण जी को कि कैसे वो इतना रो रही हैं और बहुत ही दुखी हो गई हैं। तो वो कृष्ण जी के पास कैसे जाती हैं? भगते हुए, राइड करते हुए यानी गाड़ी चलाते हुए, पैदल जाती हैं, वॉकिंग धीरे धीरे जाती हैं, सेल करते हुए जाती हैं, बोट। तो बहुत ही आसान सी बात है, अपनी दोस्त को इतना दुखी देख के वो भग के जाती हैं कृष्ण जी के पास, यानी ए रनिंग। ठीक है, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ कभी कभी देखो, आगे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है लेकिन क्वेश्चन वही होता है। सो अभी आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगेंगे कि मैम दीज आर सेम क्वेश्चंस, मतलब स्टाइल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। तो समझ जाना अगर पलक मैम ने ऐसा किया है, दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपन्स, तुम लोग को एक क्वेश्चन बता देते हैं, चेंज करके पूछ दिया तो आंसर नहीं आता है, तो मैंने पर्पसली ऐसा रखा है। और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि अबाउट द ऑथर जब पढ़ते हो, पोम की शुरुआत में ही जो लाइन्स दी हैं उसमें ये बात दी गई है कि दिस पोम इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कविता किस फॉर्म में है? अ लेटर, अ रिपोर्ट, अ स्पीच या अ कॉन्वर्जेशन। एक खत के तौर पे, एक रिपोर्ट के तौर पे, एक स्पीच यानी भाषण के तौर पे, या कॉन्वर्जेशन बातचीत के तौर पे। सो क्लियरली मेंशन्ड है, अपना दिमाग मत लगाना, क्लियरली मेंशन्ड है वहाँ पे ये वर्ड कि दिस पोम इज इन द फॉर्म ऑफ अ डैश टू लॉर्ड कृष्णा। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी सी हु मेक्स इट करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद रखना है अपने को। चलो फटाफट से दे दो आंसर। आंसर है भाई, दिस पोम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जो कि कौन दे रहा है? राधाज फ्रेंड। देखो इतने अच्छे दोस्त हैं, राधा जी की जो फ्रेंड है, दोस्त हैं, अपनी दोस्त की हालत उनसे देखी नहीं गई तो वो भग के गई कृष्ण जी के पास और उनको ये रिपोर्ट दी। सो दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय राधाज फ्रेंड टू लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण जी को दी गई है ये रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का क्या होती है भाई? समाचार जैसे होता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जो राधा जी की फ्रेंड ने किसको दिया है? लॉर्ड कृष्णा को। ये भी लिख दिया ताकि याद रहे। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। चलो फटाफट से आ जाओ, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, राधाज फ्रेंड्स वर डैश अबाउट हर। राधा जी की जो दोस्त हैं वो उनके लिए डैश हैं। ए एंग्री, बी वरिड, सी हैप्पी, डी एक्सटैटिक। कैसे हैं वो उनके लिए, क्या उनकी राय है? अच्छा, यहाँ पे दो दोस्तों की बात है। एक तो राधा जी की वो फ्रेंड है जिन्होंने कृष्ण जी को रिपोर्ट की, ये पहली है। दूसरी जो है उनकी कुछ और सहेलियां जिन्हें फ्रेंड्स करके कहा गया है।
है ना। एक तो वो सहेली है जो बहुत ही केयरिंग, एक वो होता है ना बेस्ट फ्रेंड, अलग ही होता है यार, तो वो कृष्ण जी को रिपोर्ट देने गया है, एंड बाकी जो आसपास वाले और दोस्त होते हैं वो फ्रेंड्स में आए हैं। तो राधास फ्रेंड्स, ये सेकंड कैटेगरी वाले फ्रेंड्स हैं, वो उनके लिए क्या थे, एंग्री, वरिड, हैप्पी, एक्सटैटिक। तो काफ़ी जाहिर सी बात है वो उनके लिए बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि वो इतना परेशान हो रही थी, रो रही थी। सो बी वरिड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ओरिजिनली विद्यापति इज अ डैश पोइट। ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी मैथिली, डी भोजपुरी। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने चाहा एमसीक्यूज में कभी पूछी गई है, तो ये अपन डाल देते हैं यहाँ पे कि विद्यापति जी जो कि पोएट हैं इस पोम के, तो वो ओरिजिनली कहाँ के पोएट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, डी भोजपुरी। अगर किसी को इसका आंसर नहीं आता यू कैन गिव इट अ ट्राई, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी सीख लेना है ना। डन है, क्योंकि आई थिंक अबाउट द ऑथर में दिस इन्फॉर्मेशन एज फार एज आई नो इज नॉट गिवन, बट it was somewhere asked in MCQ one time, so that why I have put it over here. चलो भाई, अगर आंसर आता है तो ठीक है इसका, बाकी कोई बात नहीं। इसका आंसर मैं बताती हूँ। ओरिजिनली विद्यापति जो हैं वो एक मैथिली पोइट हैं, ठीक है, मैथिली पोइट है। जैसे हिंदी पोइट होते हैं, भोजपुरी होते हैं, गुजराती होते हैं, वैसे ही मैथिली पोइट हैं वो, ठीक है। सो 9 का आंसर हो जाता है सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज हाउ डज शी लुक लाइक, यानी राधा जी कैसे दिखने लगी हैं। A, thinner than the crescent in the sky, B, sharper than the crescent in the sky, C, wider than the crescent in the sky, or is it D, none of these? वैसे तो आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, जो आपका टाइटल ऑफ द पोम है कि राधा जी जो है रो के और इतना दुखी होके, बोलते हैं ना कोई इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है, रोता रहता है पूरे दिन, तो बिल्कुल ही पतली सी हो गई थी। और किसका रेफरेंस दिया है पोएट ने, जो चांद होता है ना, चांद जब क्रिसेंट मून आप देखते हो तो इस तरह से बहुत ही पतला सा शेप जब मून ले लेता है, तो ऐसा बताया गया है कि राधा जी जो है क्रीसेंट जो होता है ना, ये क्रीसेंट मून, उससे भी पतली हो गई थी एकदम। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 11। विद्यापति's पोम्स आर अबाउट राधा एंड डैश। विद्यापति जी की जो पोम्स हैं वो किनके बारे में हैं, राधा और ए राम, बी सीता, सी कृष्णा, डी विष्णु। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी जानने की जरूरत है। बोलोगे मैम ऑब्वियसली पहले ही आंसर पता चल चुका था। खैर, सी कृष्ण जी, राधा और कृष्ण जी की पोम्स के बारे में वो लिखते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन 12। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम। कृष्ण जी जो हैं किससे नहीं मिले थे कुछ समय तक, ए राधा, बी सुदामा, सी विद्यापति, या डी यशोदा। सो अगेन जब पूरी पोम ही हमारी किस पे है, कृष्ण जी और राधा जी पे, तो आंसर हो जाता है ए राधा। कमिंग टू क्वेश्चन 13। थिनर दैन अ क्रिसेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय डैश। एज व्हाट आई सेड, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। याद करो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन 1 देखा था, उसमें क्या किया था, पोम्स के कुछ लाइन दे दी और पूछा ये लाइन किसने लिखी। अब तुमसे डायरेक्टली कविता यानी पोम का नाम दे दिया और पूछ रहे हैं किसने कंपोज की है। ए पूरन सिंह, बी दुर्गा प्रसाद पांडा, सी विद्यापति, डी नीरज सी चौधरी। तो लोग मैम बहुत ही ऑब्वियस आंसर है। इतनी बार अगर आप सेम टाइप के क्वेश्चन करते हो ना तो बिलीव मी चीज़ें याद हो जाती हैं। सो सी क्या है, विद्यापति इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन 14। विद्यापति's पोम्स आर अबाउट राधा एंड, ये 2018 के पेपर में भी पूछा गया है। सो दिस इज ऑफ कोर्स आंसर कृष्णा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी पढ़ रहे हो ऑलरेडी कि यही पोम है तो आसान लग रहा है। मिक्स्ड क्वेश्चंस में ध्यान रखना है ना, किसके बारे में लिखते हैं वो, कृष्णा एंड राधा। This poem, thinner than a crescent, is in the form of a letter, a report, a speech or a conversation. पीछे ही थोड़ी देर पहले एक बात कही थी जिसको याद हो। अगर क्वेश्चन यहाँ पे तरीका पूछने का डिफरेंट है और रिपीट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी कभी किसी को लगता है कि ये एक कॉन्वर्जेशन है कि राधा जी की जो फ्रेंड है और कृष्ण जी हैं वो बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, तुमने कृष्ण जी का रिस्पॉन्स तो देखा ही नहीं है पूरी पोम में। वो सिर्फ एक रिपोर्ट टाइप जा रही है किसके पास, कृष्ण जी के पास। सो रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन 16। वाई इज राधा क्राइंग। राधा जी क्यों रो रही हैं। ए ड्यू टू हर हर्ट, बी इन एब्सेंस ऑफ हर लवर, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। सो आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ हर लवर। क्यों रो रही है वो, क्योंकि उनके जो है लवर कौन होंगे यहाँ पे, कृष्ण जी। कृष्ण जी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है, उनसे मिलने नहीं आए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। नंबर 17। टू whom does Radha's friend make a report? A Ram, B Krishna, C Lakshman, D none of these.
सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी कृष्णा। कृष्ण जी को रिपोर्ट देती हैं वो। क्वेश्चन 18, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन? इसका आंसर बताओ फटाफट से, लेट मी सी हु कैन टेल। राधा जी की जो फ्रेंड हैं वो क्या बिलीव करती हैं, क्या सोचती हैं? ए, कृष्णा विल नेवर कम अगेन, कि कृष्ण जी कभी नहीं आएंगे। बी, जॉय में कम अगेन, यानी खुशियां वापस आएंगी। सी, जॉय विल नेवर कम अगेन। अरे यहाँ पे जॉय किसी का नाम नहीं है ना, पहली बात तो बोलोगे मैम जॉय कौन है? जॉय यानी खुशियों से मतलब है, तो सी है कि खुशियां वापस नहीं आएंगी कभी। और जिद डी, नथिंग विल कम अगेन, यानी कुछ भी नहीं आएगा कभी। तो एग्जैक्टली पोम में, कविता में ये लाइन दी गई है क्या? राधा's फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय में कम अगेन, खुशियां वापस आएंगी। दोनों चीजें बिलीव कर रही थी वो, पोम को अच्छे से देख लेना है ना। एक टाइम पे तो वो बिलीव कर रही थी कि खुशियां आएंगी, फिर उसी के बाद में बिलीव करती हैं कि शायद कृष्ण जी कभी मिलने नहीं आएंगे। तो दोनों चीजों में बिलीव कर रही थी वो। चलो क्वेश्चन 19, एक्चुअली दिस पोम इज अ डैश टू लॉर्ड कृष्णा। ए, ग्रीफ, बी, लव, सी, स्कोल्ड, डी, रिपोर्ट। ये क्या थी कृष्ण जी को? तो क्वेश्चन का तरीका देखो, 3 बार वो क्वेश्चन आए, तीनों टाइम पूछने का तरीका अलग है। दिस इज हाउ इट कैन वेरी। अब तुम बोल सकते हो कि इट इज अ लव टू लॉर्ड कृष्णा, हाँ राधा जी का लव है, लेकिन ये एक्चुअल में पोएम है क्या? एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है जो उनकी दोस्त दे रही हैं कृष्ण जी को। सो मेक इट वेरी क्लियर कि पूछने का स्टाइल कुछ भी हो, आंसर अपना क्या रहेगा? रिपोर्ट। क्लियर है? चलो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, राधा इज ग्रोइंग थिनर दैन द ए, मून, बी, स्लाइस, सी, स्टिक, डी, क्रिसेंट। अब ये एक चीज़ याद रखनी है, कभी कभार कुछ बच्चे इसमें गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, वो मैं बताती हूँ क्यों। जो तुम्हारी पोम का नाम है, जिसमें रेफरेंस है, उसे ही टिक करना है। तो अगर जिसने आंसर सोचा है ए, मून, तो बेटा तुम लोग बिल्कुल गलत हो, मून नहीं टिक करना है। आंसर है आपका क्रिसेंट, क्योंकि क्रिसेंट मून की बात की गई। अरे पूरा तुम मून की बात करो तो ये मून है, इससे अगर पतली है मतलब वो तो अच्छी खासी है, फिर हेल्दी है भाई। हम क्रिसेंट की बात करें, क्रिसेंट इज ऑल्सो अ मून, है ना। मून का एक फेज होता है ऐसा, हाफ मून, और उसके बीच में जो ऐसा फेज होता है, इतना पतला हो जाता है क्रिसेंट। तो ये बताया गया है कि राधा इज ग्रोइंग थिनर दैन द क्रिसेंट। सो डोंट मार्क मून। अभी भी अगर सोचा था मून तो उस थॉट को चेंज करो, आंसर क्या आएगा? डी, क्रिसेंट। ठीक है। सो आई होप सभी ने आंसर बिल्कुल दे दिए होंगे। कुछ अगर गलत गए हों सो डोंट वरीज। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, अपना स्कोर, जैसे मान लो किसी के 16 आए तो 16 आउट ऑफ 20 करके जो है स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आके देखूंगी कि हाउ मच यू गाइज आर प्रोग्रेसिंग, या फिर किस किस पॉइंट्स में अपन को वर्क करने की ज़रूरत है। डन? ओके, सो विद दिस वी एंड द MCQs ऑफ पोम थिनर देन द क्रिसेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपको बता दूं भाई कि ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही चैनल्स में आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।